जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। कांस्टेबल का जितने भी जो विद्यार्थी पेपर देने जा रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान से मैं ही दुआ करता हूं, यही प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों के सपने जो हैं वो साकार हो। आप कांस्टेबल के पेपर में एक बहुत ही अच्छा एक स्कोर प्राप्त करें, ऐसी मैं सांवरिया सेठ से आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। और आप सब के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर कुछ टिप देना चाहूँगा जिससे कि आप अपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से क्लियर कर पाए। देखिएगा, पेपर देने जा रहे हो आप तो उसमें आपको सबसे पहले जो बड़ी बातें ध्यान में रखनी है, एक तो ये ध्यान में रखना है कि देखो पेपर सर पे आ गया है और अब आपको जितना आपने पढ़ रखा है वही काफ़ी है। अब बिना ना यूट्यूब पर आपको कुछ देखना है ना अन्यत्र कुछ पढ़ना है, माइंड को डिप्रेशन से बाहर रखना है। अब आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, अब आप युद्ध के लिए तैयार हो, बस आपको युद्ध भूमि में जाना है और युद्ध करना है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब पूरी तैयारी कर लेते हैं युद्ध के लिए और हमारे मन में यह रहता है कि अब ये युद्ध जीतेंगे या ये युद्ध हम हारेंगे, क्योंकि कोई भी इंसान ये नहीं सोचता कि इस युद्ध को मैं जीत कर आऊंगा। हर इंसान यही देखता है कि इसका परिणाम क्या होगा। और जहां तक मेरा मानना है, अगर इंसान अपने मन में हार मानकर चल रहा है तो उसे हार ही मिलेगी। और अगर उसने जीवन में ये सोचा कि नहीं, मैं ये काम कर रहा हूं, मैं आज इस चीज को लेकर परिपूर्ण हूं कि मुझे अब कोई दुनिया की ताकत नहीं हरा सकती है, मैं अपने आप में एक परिपूर्ण हूं, क्योंकि मुझे काफी लंबा समय हो गया तैयारी करते हुए। मैंने सीईटी एग्जाम पास किया है, उसके बाद मेरा फिजिकल हुआ है और फिजिकल के बाद अब मेरा रिटर्न पेपर होने जा रहा है। और इस रिटर्न पेपर में इतना प्रिपेयर हूं मैं कि कोई भी किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी जो है वो मुझे कमजोर नहीं कर सकती, मुझे लाचार नहीं कर सकती, मुझे डिमोटिवेट नहीं कर सकती है। मुझे मेरे लक्ष्य को पाने से अब इस दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। इस प्रकार की एक धारणा, इस प्रकार के एक विचार आपके मन में आने चाहिए। और जो विद्यार्थी थोड़े से नर्वस हैं उनको भी अपने मन में एक मोटिवेशन जगाने की आवश्यकता है। देखिए, अब आपकी टेंशन से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपने कोई ऐसा टॉपिक जो कि काफी लंबे समय से पढ़ रहे हैं और वो टॉपिक आपके समझ में भी नहीं आया है और अब आप चाहते हो कि मैं 2 दिन में उस टॉपिक को क्लियर कर लूं तो मेरे अच्छा हो जाएगा। देखिए, अब क्लियर होने वाला नहीं है वो। आपको स्ट्रेस लेने की, आपको टेंशन लेने की, आपको ब्लड प्रेशर हाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना हो चुका है उतना आपके लिए बेस्ट है। आप ये मान के चलिए कि आप इस कंपटीशन में इतने कम लोग हैं, अगर आपने अच्छी प्रकार से तैयारी करी है, बहुत शानदार तरीके से अगर आपने पढ़ा है, किसी भी चीज को समझ करके अगर आपने पढ़ा है, तो मेरा यह मानना है कि आप इसमें 100% सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, ये जो कांस्टेबल की परीक्षा है ना 2024 में होने वाली, इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा। यहां से टिप्स, वो टिप्स आप याद रखना है। पहली बात तो यह कि आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इतना लंबा समय मिला है, तैयारी हो चुकी है। दूसरी बात कि आपका एडमिशन, जो एडमिशन प्रवेश पत्र है या एडमिशन कार्ड है, उसकी आप पहले से ही प्रिंट आउट निकलवा ले, आधार कार्ड कंप्लीट कर ले, उसके ऊपर जो भी दिशा निर्देश दे रखे हैं उसको अच्छी प्रकार से भली भांति पढ़ ले। एक सभी विद्यार्थियों के मन में यह होता है कि सर हम पेपर देने जा रहे हैं और इस बार जो पेपर है अगर हमारा आउट हुआ तो, पेपर आउट हुआ तो। देखिए, ऐसी धारणा वैसे हर विद्यार्थी के मन में कि पेपर आउट हुआ तो हम क्या करेंगे। देखिए, पेपर आउट होने वाला नहीं, क्योंकि इस बार आपको कंप्यूटर में पेपर मिलेगा और कंप्यूटर में ही आपको जो है सॉल्व करने हैं। ये काफी बेस्ट एग्जाम का तरीका है। अब कोई कहते हैं कंप्यूटर हैक हो जाता है, इससे भी पेपर आउट हो जाएंगे, ऐसा है वैसा। देखो, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। हम विमल, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट कुछ भी खाते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ था इसे खाने से कैंसर होता है, फिर भी खाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को होता है और कुछ लोगों को नहीं होता है। अब ये देखना इतना जरूरी नहीं कि ये पेपर आउट होगा या नहीं, इस प्रकार की धारणाएं मन से हटा ले। क्यों? क्योंकि हर इंसान के पास तोड़ होता है, क्योंकि अपने भले ही कंप्यूटर पेपर कर दिया, लेकिन ऐसी कुरापाती जो लोग हैं वो इसको प्रयास तो करेंगे लेकिन वो इतना नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो एजेंसियां हैं जो पेपर करवा रही हैं वो उनसे भी ज्यादा सतर्क है। उनके पास वो सारे
संसाधन है कि वो उन लोगों पर नजर रख सके, उन लोगों को पकड़ सके, ऐसा करने से रोक सके। आपके पास अगर कॉल आता है कि हम आपको पेपर दे देंगे, आप इतने लाख रुपए हमें दे दीजिए, तो ऐसी जो फेक न्यूज होती है उन चीजों से हमें बचकर रहना है। आपको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अब मैं तैयार हूं और मैं इस चीज को कर लूंगा। देखिए ये ऊपर मैंने जो लाइन लिखी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, कितनी शानदार नौकरी है साथी। एक बार सेटल होने के बाद, मैं आपको यही नहीं कहता हूं कि आप कांस्टेबल की नौकरी करिएगा, एक बार नौकरी मिलने के बाद आप चाहे तो आरएस बन सकते हैं, आप चाहे तो आईएएस बन सकते हैं, आप चाहे तो यूपीएससी का जो पेपर है उसे भी आप क्रैक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार इंसान को सर्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये नौकरी प्राप्त कर ली, उसके बाद आप इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सकती है। आपके माता पिता के सपने पूरे कर सकते हो, आप अगर बड़े सपने लेकर चल रहे हो उन सारे सपनों को पूरा कर सकते हो, आप लग्जरी लाइफ जी सकते हो, आप अपने जीवन में वो कर सकते हो जो आपने सोच रखा है, वो कर सकते हो जो आपने डिसाइड कर रखा है, वो आप कर सकते हो जो कि आपके माता पिता ने सपने देखे हैं। आप अपने माता पिता को एक अच्छा जीवन दे सकते हो, आप अपने माता पिता को अंतिम समय में एक बहुत ही अच्छा तोहफा दे सकते हो, आप अपने माता पिता के जीवन में आने वाले हर एक कष्टों का समाधान कर सकते हो। ये आप में शक्ति है, आप में ताकत है। क्यों? क्योंकि आप इस लास्ट पड़ाव तक पहुंचे हो। याद रखना, ये पेपर पास करने के बाद सीधी आपके लिए वर्दी तैयार है, और वर्दी पहनने के लिए अपने कंधों को मजबूत कर दीजिएगा। आपके कंधे पर मैं 100% कहता हूं वर्दी जरूर होगी, अगर आपने पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इन 2 दिनों में अपने आप को मेंटेन रखा, अपने आप को स्थिर रखा। क्योंकि एक चीज आजकल बहुत ज्यादा हो रही है, देखो आपके सामने अभी क्या होगा, मैराथन क्लासेस चलेगी, खतरनाक। क्या चलती है? मैराथन। ये मैराथन क्लासेस है ना, मैं आपको ये कहता हूं, याद रखना, क्लासेस आपका सबसे ज्यादा समय खराब करती है। मैराथन क्लासेस आपका लास्ट समय में सबसे ज्यादा समय खराब करने वाली है, और ऐसे ऐसे प्रश्न लेके आएंगे यूट्यूबर में, मेरे जैसे जो शिक्षक होंगे ऐसे ऐसे प्रश्न लेके आएंगे आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। अब जब आपके माइंड में वो प्रश्न देखेंगे, होगा अरे यार मेरी तो तैयारी नहीं है यार, ये प्रश्न सर ऐसे पूछ रहे हैं, क्या पता ऐसे प्रश्न जो है वो एग्जाम में आगे तो मेरा क्या होगा। कंप्यूटर के कोई अलग से क्लास ले रहा है, कोई जीके की कोई अलग से क्लास ले रहा है, कोई आपकी जो सिलेबस है उसकी जैसे रीजनिंग, आपकी साइंस हुई, आपके करंट अफेयर हुए, लास्ट समय में बिल्कुल ये शक्तियां ऐसी जागृत हो जाएगी ना, ऐसी जागृत होगी, ऐसी जागृत होगी जैसे कि ये इनमें आत्मा आ गई हो। कांस्टेबल की पेपर ये पास करवा देंगे। अरे भाई पेपर पास कराने में तो ऐसी अगर विद्यार्थी का हित में बात कर रहा होता तो पहली क्लास लेता, बेचारा बच्चों को पहले निःशुल्क पहले देते। आप ये लास्ट समय में क्यों पागल कर रहे हो, पागल करते हो विद्यार्थियों को, क्यों पागल बनाते हो? पागल बनाने की दुकान है। आज मैं क्लास ले लो, मैं कह दूं लास्ट समय में यही प्रश्न आए, अरे कई गारंटी, और अगर से ऐसी गारंटी कि इनमें से ही प्रश्न आएंगे तो भाई अतराटो में समय पड़ी हो, वी टाइम लाइव करने ली थी, सोचने वाली बात। तो इन मैराथन क्लासों में अभी लास्ट में कुछ भी नहीं रखा, ये आपके दिमाग को आपको पागल करेंगे, बस आपको क्या करेंगे? पागल करेंगे। क्योंकि आपको पता है आप जैसे बहुत सारे पागल लोग बैठे हुए हैं, इनके तो वॉच टाइम बढ़ता है, इनके तो क्या बढ़ता है, इनका तो समय बढ़ता है, वॉच टाइम बढ़ता है, इनके तो सब्सक्राइब बढ़ते हैं, इनके चैनल की ग्रोथ बढ़ती है। अरे कम से कम बच्चों के हितों में तो सोचा करो, विद्यार्थी के हित में तो सोचा करो। लाइव क्लास, मैराथन क्लास, 10-10 घंटे की क्लास, 5-5 घंटे की, अरे आप इतने ही विद्यार्थी के हितैषी हो तो पहले लेनी चाहिए थी आपको क्लास। क्यों पागल में बच्चों को पागल बनाते हो, क्यों इनका दिमाग खराब करते हो लास्ट समय में? कोई आपको पता नहीं क्या टिप्स दे रहा है, कोई आपको पता नहीं क्या। मैं आपको इतना बता रहा हूं कि लास्ट 2 दिन होते हैं ना, इस 2 दिन में आपके जो भी इष्ट देवता है, जो भी आप इष्ट देवता को मानते हो, बस आपको कुछ भी नहीं करना है, इनके यहां जाना है और एक बार इनको कह आ जाना, भगवान आज आपके भरोसे मेरे दुख हैं, मेरे दर्द है, मेरे माता पिता के जो सपने हैं, बस इन दुख और दर्द को खत्म करने का मैं आखिरी दाव पेच आपके ऊपर खेल रहा हूं। बस मैं जो कुछ भी वहां पर टिक करूं वो मेरे लिए सही हो जाए, वो मेरा आंसर सही हो और लास्ट में मेरा सिलेक्शन हो जाए, बस ये इतना करना है। 2 दिन आप अपने माता पिता के साथ आराम से जीवन यापन करें, जैसे बातचीत करें उनसे, बड़े प्रेम से रहे कि मैं पेपर देने जा रहा हूं, सब कुछ है। और पेपर देने जाने से पूर्व आपके जो माता पिता हैं, माता पिता, मैं तो ये कहता हूं अगर आपने माता पिता के
चरण स्पर्श करके आप पेपर देने जाते हो ना, तो इस दुनिया की कोई ताकत आपको पराजित होने से नहीं रोक सकती है, याद रखना है। सर शर्म आती है मैं माता पिता को, अगर आप शर्म कर रहे हो ना अपने माता पिता को धोख लगाने में, तो इस दुनिया में आपको कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है, क्योंकि यही वह व्यक्ति है जो परमात्मा के रूप में हमारे सामने है, और इनके चरण स्पर्श करके जाइएगा और ये मैराथन क्लासों के चक्कर से बाहर निकलेगा। 2 दिन आप बिल्कुल फ्री रहें, 2 दिन बिल्कुल फ्री रहें, आराम से मन लगता है तो थोड़े गाने सुन लीजिएगा, योग करें, मेडिटेशन करें, योगासन करें, घूमने जाएं, है ना, अपने आप को मेंटेन रखें। अगर आप रूम में रह रहे हैं तो रूम में आराम से अच्छा बनाकर खाएं, अच्छी गहरी नींद ले, जहां पर आप 8-8 घंटे पढ़ रहे हो वहां पर अब आपको 2 घंटे 3 घंटे की पढ़ाई करो और ज्यादा नींद ले। नींद जितनी लोगे उतना आपके लिए फायदेमंद है। और अगर आप पढ़ना ही चाहते हो, सर नहीं है मैं तो लास्ट में मैं कुछ पढ़ना चाहता हूं, तो देखिए कुछ पढ़ना है तो ऐसी चीज पढ़िए जिस चीज को आपने पढ़े हुए लगभग 2-5 महीने हो चुके हैं। चाहते हो एक सरसरी निगाहों से उसको एक बार देख ले, वो भी अपने स्तर पर, जितना आपको लगता है उतना ही देखे, ज्यादा उसमें लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। जितना आपको लगता है उतना देख लीजिए, बाकी रहने दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है उसकी। तो पुणे में आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, आने जाने का विशेष ध्यान रखें, आने जाने का विशेष ध्यान रखें। कई बार ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है कि विद्यार्थी ट्रेन के ऊपर चढ़ गए, विद्यार्थी बसों के ऊपर चढ़ गए, है ना, और ऐसी घटना देखने को मिलती है कि उनका एक्सीडेंट हो गया, उनका ये हो गया। आप अपने माता पिता की अमूल्य चीज हो और आप अगर अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हो तो आपसे पागलपन इस दुनिया में कोई नहीं है ना। और परिणाम चाहे कैसा भी हो, परिणाम चाहे कैसा भी हो, आपको पेपर देने के आने के बाद भी अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरा हो जाएगा। और पेपर अच्छा भी ना होना तो कोई भी परिणाम आखिरी नहीं होता है जीवन में। बहुत सारे अवसर हमारे लिए खुले होते हैं, दरवाजे हमारे लिए खुले। हम एक चीज में हार गए, दूसरी चीज हमारे सामने पड़ी है। डीमोटिवेट अपने आप को कभी भी नहीं करना है। और मैं आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसा कदम जीवन में कभी मत उठाना कि आप इस दुष्परिणाम यानी बेड परिणाम, खराब परिणाम के कारण आप अपने जीवन को खत्म कर लो। ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि आप खत्म करोगे तो अभी आप 12th पास, BA पास हो तो आपको पहले से पढ़ना पड़ेगा वापस। तो ऐसी घटनाओं से दूर रहें, ऐसी जो सोच है उन सोच से दूर रहें। और आप सभी को पुणे में जो है वो इस कांस्टेबल भर्ती के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूं। और आप सभी के लिए दुआ करूंगा सामरिया शेर से कि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो साथियों, आज के लिए ये मैं आप सबके लिए एक वीडियो बनाया था मैंने, और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव थिंकिंग के लिए था। और सबसे बड़ी बात है, एक वीडियो इस पे और बनाऊंगा मैं। ये जो मैराथन क्लासें होती ना लास्ट समय में एग्जाम के, बहुत समय बर्बाद करती, बहुत समय बर्बाद करती, बहुत। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसा, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आपको एक वीडियो मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे पुणे, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करना, बढ़िया करना, माता पिता के सपने साकार होंगे। ईश्वर पर यकीन करना कि आपके सपने ईश्वर जरूर साकार करेगा। तो मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।